नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं केमिकल स्टॉक्स के बारे में। अगर केमिकल स्टॉक्स की बात करी जाए तो दो ऐसे स्टॉक हैं जो 2021 तक शायद सबकी पोर्टफोलियो में थे और अगर नहीं थे तो सब लेना चाहते थे। जैसे आज की डेट में इटर्नल का माहौल है, या फिर मैं एक आध और एग्जांपल देना चाहूँ, कोई दमदार कंपनी, दमदार स्टॉक जो लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ऐसा कोई स्टॉक है नहीं एक्चुअली में जिसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऊपर तो बहुत सारे जा रहे हैं, जैसे फेडरल बैंक है, श्रीराम फाइनेंस है, ये सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। इटर्नल में बहुत बड़ी पब्लिक है जो इंटरेस्टेड है एक्चुअली में। तो कुछ ऐसे ही इनका भी माहौल था अपने समय में। स्टॉक का नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट। अब मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं पहले से, तो मैं बताना चाहूंगा इनमें से आरती इंडस्ट्रीज तो पर्सनल लेवल पे मैंने भी बहुत डिस्कस किया है कि क्वालिटी है, ये है, समय खराब चल रहा है, बेचना नहीं चाहिए। इस स्टॉक ने ना 3 साल खराब कर दिए, देखते ही देखते 3 साल। हालांकि कहने को तो पूरा बाजार नीचे है, स्टॉक्स की बैंड बजी पड़ी है, बट ये कुछ ऐसे स्टॉक में से आ गया है कि इसने रिबाउंड भी नहीं मारा। मैं एक बार चार्ट पहले बताना चाहूंगा आपको। 2 साल का इस स्टॉक का हाई है 750 का, और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 2022 में 1100 रुपए के करीब के हाई लगे थे। वहां से अभी 67% नीचे ट्रेड कर रहा है 363 पे। हालांकि इसमें आरती फार्मा का डीमर्जर भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बट वो डीमर्जर अभी हमें नहीं दिखेगा। वो तो अगर डीमर्जर को इंक्लूड करोगे तो ठीक ठीक हो जाएगा भाव, बट वो मैं अवॉइड कर देता हूं। लेकिन अगर मोटा मोटी भी देखो तो ये 50% से ज्यादा ही नीचे है। उससे पहले क्या किया इस स्टॉक ने, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं 2012 की, वहां रैली शुरू हुई थी 2012-13 में, करीब 19 रुपए से चलते चलते 1100 रुपए तक गया ये शेयर, और उसके बाद इसमें करेक्शन शुरू हुई है जो अभी तक रुकी नहीं है। मैंने आप सभी के साथ 2022, 23, 24 में जब वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि केमिकल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो फार्मा में यूज होता है। केमिकल के बिना देखो क्या ही होता है, फार्मा में भी यूज हो रहा है, खाने में भी यूज हो रहा है। आप जितने भी स्किन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सब में केमिकल आ रहा है, ऑलमोस्ट। विदाउट केमिकल कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो केमिकल की अपनी एक डिमांड रही शुरू से, बट ये स्टॉक नेगेटिव रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स क्या करें, मैं आपको कुछ रीजंस देना चाहूंगा। सबसे पहली बात है केमिकल इंडस्ट्री की बैंड बजी। देखो कोई पर्टिकुलर स्टॉक गिर रहा हो तो मैं बोल सकता हूं कंपनी खराब है, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री गिर रही है तो फिर तो प्रॉब्लम ऊपर से है, कंपनी में नहीं है। यहां भी दिक्कत आरती इंडस्ट्रीज में नहीं है, दिक्कत इंडस्ट्री में थी, पूरी केमिकल इंडस्ट्री में। आप कोई भी केमिकल स्टॉक उठा के देखो नीचे ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यहां से क्या, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। अर्निंग सुधरने लगी है, पहली बात। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी सुधार आ रहा है और चाइना के साथ संबंध सुधर रहे हैं। दो पॉजिटिव चीजें हैं जिसका इंपैक्ट अभी स्टॉक पे नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, आज नहीं तो कल। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले कुछ बड़े कारण बताना चाहूंगा गिरावट के पीछे के, और फिर एक न्यूज है जो कि नेगेटिव है वो भी बताना चाहूंगा। अगर गिरावट के कारणों की बात करिए, सबसे पहले तो ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, केमिकल की डिमांड बड़ी तेजी से घटी, पहली बात। फिर जो सप्लाई थी वो ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। पहले से ये मतलब इन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत डिमांड आएगी तो इन्होंने केपेक्स वेपेक्स करके अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। अब सप्लाई हो गई बहुत ज्यादा, डिमांड रही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंट्री भर गई, बेचनी पड़ी, वो इन्वेंट्री खत्म ही नहीं होके दे रही। साथ ही साथ फिर जब इन्वेंट्री वगैरह ये सब चीजें हुई, डिमांड ज्यादा हुई तो प्रोडक्शन घटा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट रेवेन्यू सब घटा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स भी खराब हुए, और जो वैल्यूएशन इन्हें बाजार हाई देने लगा था फिर वो वैल्यूएशन भी टूटे। तो ये 3-4 चीजें इन पे इंपैक्ट डालते हुए दिखी 2-3 सालों तक। अब सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन ये हो गई है कि अब बिल्कुल बेस लाइन पे आ गई है सिचुएशन। अब यहां से कब सुधरेगा पता नहीं, लेकिन यहां से ज्यादा डाउन साइड भी नहीं बची है। अब आरती इंडस्ट्री के लिए टेक्निकल टर्म्स पे एक नेगेटिव न्यूज भी आई है, इनके ऊपर जीएसटी डिमांड नोटिस आया है, तो वो इनके लिए नेगेटिव है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत नहीं है। तो ये मेजर रिएक्शन था जो केमिकल इंडस्ट्री को पीटता चला गया, ठीक है जी। अब यहां से अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो क्या करें, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो रही है भाई साहब। ये कब तक गिरेगा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें अभी इस स्टॉक में कुछ नहीं करना, ना एवरेजिंग ना सेलिंग, और बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब एवरेजिंग नहीं करनी तो हमें जब तक 395 का लेवल ऊपर में ब्रेक करके ना क्लोजिंग देते तब तक अवॉइड करना है इसे। जिस दिन ऊपर में ब्रेकआउट आएगा उस दिन ही लेंगे, वरना नहीं लेंगे।
कहाँ तक गिर सकता है कह नहीं सकते भाई साहब। 13,000 करोड़ की कंपनी लगी है, 45 के पीई पे है। जब तक केमिकल इंडस्ट्री का बाउंस बैक पुल बैक नहीं आएगा, समय नहीं आएगा, तब तक दिक्कत में है। लेकिन बेचकर जाना सही नहीं है इस भाव पे, 45 के पीई पे है। दूसरा स्टॉक इसी इंडस्ट्री का है दीपक नाइट्राइट। ये तो आरती इंडस्ट्री से ज्यादा लोग पसंद करते थे, बड़ी बुरी हालत हुई है इसकी थोड़े दिन पहले ही। करीब अभी रिसेंटली ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ है और 20-25% तो अभी गिर गया 3-4 महीने में। एक साल में देखूं तो 42% नीचे है और अपने हाई से देखूं तो एक्जैक्टली 50% नीचे है, मोर देन 50% इनफैक्ट, क्योंकि 3200 के समथिंग के हाई है इस स्टॉक के। अब क्या करें, देखो कुछ कर नहीं सकते आप। सेम सिचुएशन है पूरे केमिकल इंडस्ट्री की, कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं टूटा है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, दीपक नाइट्राइट ने तो अभी एक पॉजिटिव अपडेट भी शेयर करा था एक दिन पहले, जहां कंपनी कह रही थी कि इन्होंने, इनकी एक सब्सिडरी है जिसने 515 करोड़ का एक नाइट्रिक एसिड प्लांट डाला है गुजरात में, वो काम करने लगा है। तो इनके लिए तो पॉजिटिव न्यूज और थी। द फैसिलिटी बिकेम ऑपरेशनल ऑन December 4, 2025. The total capital expenditure incurred for the plant stands at approximately 515 crore as of the कमिटमेंट डेट। तो ये 515 करोड़ में काम कर चुका है, पूरा प्लांट चालू भी हो गया है। तो कहने वाली बात ये कि कंपनियां खराब नहीं है, ये खराब है डिमांड और खराब है समय। लेकिन बड़ा लंबा समय हो गया जब तक ये खराब चल रही हैं। अब जब तक इनमें हमें रिबाउंड नहीं दिखे तब तक हमें वेट कर लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब चीज़ें सुधरती हुई दिखेंगी तो फिर देखेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।